लाखों भक्तों का मन खींच लाता है एक पवित्र जगह, माँ वैष्णो देवी का दरबार। यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक आस्था का अनुभव है। इस बार मुझे भी मौका मिला माँ के दर्शन का, और इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा मेरे साथ इस शानदार और भक्ति से भरे सफ़र पर। चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा कटरा से। रहा हमारा पहला पड़ाव श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। यात्रा की असली शुरुआत अब यहाँ से होती है, जहाँ हर कोना भक्ति से बहता हुआ लगता है। ट्रेन से उतरते ही सबसे पहला जो दृश्य नज़र आता है वो है माँ के दरबार का सुखद संकेत। ठंडी हवा, शांत महल और दूर पहाड़ों में छुपा एक पवित्र बुलावा। ट्रेन से उतरते ही आप स्टेशन पर यात्रा कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बस स्टॉप मार्केट एरिया से बनवाएं। वहाँ भीड़ कम होती है और आसानी भी होती है। यहाँ आपको यात्रा सिम भी मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे स्टेशन के बाहर सिम थोड़ा महंगा मिलता है। यात्रा कार्ड और सिम दोनों के लिए आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होता है, तो वो साथ ज़रूर रखें। और अब हमने अपना यात्रा कार्ड ले लिया है और निकल चुके हैं माँ के दरबार के सफ़र पर। यह है प्रवेश द्वार। यहीं पर हमारी और हमारे सामान की चेकिंग होती है। इसके बाद ही हम अपनी पवित्र यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। चेकिंग हो चुकी है और अब मैं एंट्री कर चुका हूँ यात्रा मार्ग में। जहाँ लेफ़्ट साइड में जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ हम अपना यात्रा कार्ड वापस देते हैं जब हम माँ के दर्शन करके वापस लौटते हैं। यात्रा मार्ग की शुरुआत में आपको कई छोटी छोटी फ़ोटो स्टूडियो मिल जाते हैं, जहां आप अपने सफ़र की यादें कैप्चर करवा सकते हैं। यहीं पर गुलशन कुमार जी का टी सीरीज़ आउटलेट भी है, जहां भक्ति गीतों की सीडीज़, ड्राई फ्रूट्स और प्रसाद के सामान मिल जाते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है बाणगंगा। यात्रा की शुरुआत में ही आपको यहाँ पोनी, पालकी और पिट्ठू के लिए बुकिंग काउंटर मिल जाता है। अगर किसी को चलकर यात्रा करने में दिक्कत हो तो यह सुविधा उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। हर सर्विस का रेट पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस के हिसाब से अलग होता है, जैसे अर्धकुंवारी तक अलग, भवन तक अलग। तो हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। अब यहाँ स्नान करके शुद्ध मन से यात्रा शुरू करेंगे। आगे मिलते हैं। जय माता दी। तो हमने बाणगंगा में अच्छे से स्नान कर लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं श्री चरण पादुका मंदिर। यह मंदिर उस पवित्र जगह पर बना है जहां माँ वैष्णो देवी ने अपने चरणों के निशान छोड़े थे। ऐसा माना जाता है कि माँ ने यहीं रुककर अपने भक्तों की आवाज़ सुनी थी। यह स्थान भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है। थोड़ा रुककर हमने दर्शन किए और अब बढ़ चुके हैं अगले पड़ाव की ओर। ऊंचाइयों से जो यह नज़ारा दिख रहा है, बस कहने को शब्दों की ज़रूरत नहीं। हर तरफ से खूबसूरती और शांति का एहसास हो रहा है। यहाँ से हमें दो रास्ते मिलते हैं भवन तक पहुँचने के लिए। पहला है हिमकोटी मार्ग, जो लगभग 5.5 किलोमीटर का है। इस रास्ते पर आपको ई व्हीकल की सुविधा भी मिल जाती है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या यहाँ के काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में आपको थोड़ी खड़ी चढ़ाई मिलती है, जो चलने वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। दूसरा रास्ता है वाया हाथी मत्था मार्ग, जो अर्धकुंवारी होते हुए भवन तक जाता है। ये रास्ता लगभग 6.5 किलोमीटर का सफ़र है। इस रास्ते में सीधा रास्ता मिलता है, जो थोड़ा इजी फील होता है कंपेयर टू हिमकोटी। और मैं अपना सफ़र चालू कर रहा हूँ हाथी मत्था मार्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं माँ की दर्शन की ओर। अभी शाम के 3 बजे हैं और मौसम अचानक से बदल गया है। तापमान थोड़ा गिर गया है और धूप भी चली गई है। ठंडी हवा चल रही है, जिससे यात्रा करना और भी सुखद हो गया। ऐसे मौसम में थकान कम लगती है और भक्तों को चढ़ाई में थोड़ी राहत मिलती है।
तो हम अर्धकुंवारी पहुंचने ही वाले हैं और उससे पहले रास्ते में आपको कई सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ आपको J&K बैंक के ATM, बैंक, रेस्टोरेंट, भोजनालय मिलते हैं, जिनमें कुछ जाने माने नाम भी हैं जैसे सागर रत्ना और मैकडॉनल्ड्स। यात्रा के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ खाने में अनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं किया जाता, जिससे शुद्ध भोजन मिल सके। तो हम आ गए हैं अर्धकुंवारी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हर तरफ रोशनी और भक्ति का माहौल है। जगह को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ से राइट साइड में आपको एक छोटी सी गुफा दिख रही होगी, यही रास्ता भवन के लिए जाता है। अगर आप अर्धकुंवारी के गर्भ गुफा में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ टिकट काउंटर से पहले टोकन लेना पड़ता है। आम दिनों में 15 से 24 घंटे तक का वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि भक्तों को ग्रुप नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। और अगर फेस्टिव सीज़न हो तो यह वेटिंग पीरियड 35 घंटे तक भी जा सकती है। तो अगर आप गर्भ गुफा के दर्शन चाहते हैं तो प्लानिंग ज़रूर करके आएँ। अब हम हेमकोटी चेक पोस्ट पार कर चुके हैं और यह रास्ता भवन की ओर ले जाता है। यहाँ से भवन लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मौसम सुहाना है, थोड़ी थकान है, लेकिन मन में माँ के दर्शन की लगन और भी ज़्यादा ताकत दे रही है। तो हम भवन के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पार्वती भवन मिलता है, जहाँ लॉकर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अपने बैग्स और सामान यहाँ रख सकते हैं और अगर चाहें तो आगे भवन के करीब भी लॉकर्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ भी रख सकते हैं। ये है भवन तक जाने वाले रास्ते का प्रवेश द्वार और देखिए कितना भव्य नज़ारा है। मैं नवरात्र के पवित्र समय में यहाँ आया हूँ, तो हर जगह फूलों और रोशनियों से बहुत ही प्यार से सजाया गया है। श्री गणेशाय नमः। यहाँ पर भी आपको ATM, वेटिंग हॉल, भोजनालय और डोरमेट्री जैसी सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। और अब आप आगे देखिए कितनी खूबसूरती से भवन और आसपास के एरिया को सजाया गया है। यहाँ आपको लॉकर नंबर 2 और 3 मिल जाते हैं, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। आगे के मार्ग में सिर्फ एक जगह आपको स्मार्ट लॉकर मिलता है, जिसमें आपको 50 रुपये 3 घंटे के लिए देने होते हैं। उसके बाद लास्ट बस दुर्गा भवन के लॉकर में सिर्फ स्मार्ट वॉच और फ़ोन ही जमा किए जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
ये है दुर्गा भवन की तरफ जाने का द्वार, जिसे नवरात्रि के पावन अवसर पर गौरी शंकर थीम में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और अब मैं आपको मिलूँगा माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद। जय माता दी। माता रानी के बहुत ही प्यार और श्रद्धा भरे दर्शन हो गए हैं। नवरात्रि के कारण लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे, लेकिन दर्शन करके मन पूरी तरह से शांत हो गया। और देखिए रात में भवन कितना रोशन और सुंदर लग रहा है। तो मेरे साथ बोलिए जय माता दी। अब हम पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि कहते हैं माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन होने के बाद ही यात्रा पूर्ण होती है। भवन से यह दूरी 2 किलोमीटर की है, जिसके लिए रोपवे भी है, जिसका चार्ज 100 रुपये है, लेकिन रोपवे शाम 4 बजे तक ही चलता है। प्रसाद लेकर हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग गए हैं। दर्शन के बाद हमारी यह पवित्र यात्रा पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा रेस्ट करके फिर नीचे जाने के लिए मैं निकल जाऊंगा। जय भैरव बाबा। मैं अब वापस दिल्ली के लिए कटरा से ट्रेन में निकल चुका हूं। अगर आप यहां आए तो एक बात याद रखें, भवन तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो आपको सांझी छत तक छोड़ती है। यात्रा के दौरान पानी ज़रूर पीते रहें, खुद को हाइड्रेट रखें। अगर आपको ये हमारी पहली यात्रा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।